हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी से, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भगवान की कृपा से ठीक होंगे सभी। और मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक का साग। पालक का साग कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारे यहाँ कैसे बनाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बनाते हैं। मेरे ससुराल में कुछ अलग बनाते हैं, मेरी मम्मी के यहाँ कुछ अलग बनाते हैं। इस तरह से बनाते हैं। तो मैंने इससे पहले चने की दाल डाली है। चने की दाल को हाफ पका लिया था। इसके बाद पालक में बेसन मिला के और पालक को रात ही को काट के धुल के रख दिया था। सुबह काटा है, उसको काट के उसमें बेसन मिला के फिर इसके साथ डाल दिया है। अब कुछ देर इससे पकेगा। इसके बाद ये तड़का के लिए दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ तड़का में हींग नहीं डालते हैं। हींग ऐसी पानी में घोल के कच्चा उस पर डालते हैं, पकाते हैं। तड़का बाद में दिखाऊंगी आपको क्या क्या तड़के में डालते हैं। तड़के के लिए देखो ये लग रखी हूँ मैं हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक और धनिया पत्ती। धनिया पत्ती तो ऐसे काट के डाल देंगे जब पक जाएगी साग। तो अभी ये पक रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगे। देखो हींग है तो अभी थोड़ा पानी उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसन 1 चम्मच और हींग उसमें डाल के घोल के साग में डाल दूँगी। देखो डाल रही हूँ बेसन थोड़ा लिया है, उसी में हींग डालूँगी। पानी में घोल के डाल दूँगी। जो पानी थोड़ा है ना तो उससे क्या है ना, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब पक चुका है साग, थोड़ा बहुत कसर है तो पक जाएगा। साग तो जितना पकता है उतना टेस्टी लगता है। तो काफ़ी देर से पक रहा था, तो पानी थोड़ा सा मेरे को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा पतला हो तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए देखो हींग और बेसन लिया है 1 चम्मच। इसमें साग पालक के साथ डाला था। 1 चम्मच से मतलब कम ही होगा, भर के नहीं लिया था, आधा आधा 2 बार लिया। तो उसी में हींग डाल के घोल दिया है इसको अच्छे से, मतलब जितने गांठ ना पड़ी हो अच्छे से मिला देना बेसन को पानी में। ये देखो अच्छे से मिला दिया है मैंने, उसी में साग में डाल दिया है। अब ये पकता रहेगा कुछ देर तक, जब तक मैं पकाया उसको साग को। बेसन और हींग डाला था ना, तो काफ़ी देर तक 10-15 मिनट तक पकाया है उसको अच्छे से। जब पक गया है तब फिर बाद में धनिया पत्ती जो काट के रखी थी मैंने उसी में डाल दिया साग में। वो आप लोगों को कैच नहीं किया, दिखाया नहीं। धनिया पत्ती उसी में डाल, बस तड़का रह गया था तो तड़का भी डाल रही। तो मिर्ची है, हरी मिर्ची तो ये आपने स्वाद अनुसार डालना है। कोई तीखा खाता है कोई नहीं। तो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज ये रखी हूँ काट के। अब तेल गरम हो गया है तो इसमें आप जो भी आपको डालना है, मिर्ची डालो पहले या अदरक डालो या लहसुन डालो, क्योंकि जाना सब उसी में है। तो इसलिए पहले मैंने अदरक डाला है शायद, हाँ ये अदरक डाला है। अदरक का टेस्ट उसमें आ जाता है ना तेल में। इसके बाद मैंने क्या डाला है, लहसुन। लहसुन, हरी मिर्ची है, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा कड़वी होती नहीं है, हरी मिर्ची ज़्यादा कड़वी नहीं है, इसलिए थोड़ा उसको कड़वापन ज़्यादा होगा नहीं, पक जाए। देखो ये साग मैंने बना लिया है, अच्छे से पक गया साग। उसमें धनिया पत्ती भी डाल दिया काट के। तड़का में ये रह गया तड़का लगाने के लिए, तड़का लगाऊंगी। फिर गैस साफ करके, भतीजे गए थे उधर गैस सिलेंडर भराने के लिए, गैस ख़त्म हो गया था। अब मुझे जाना, तो काम वाली काम कर रही थी तो मैं उससे काम भी कराना, नहीं काम कर लेगी। जब ये जाएगी तब फिर, जब तक भतीजे आ जाएंगे गैस सिलेंडर भरा के फिर नहाने जाऊँगी। नहीं वो बाहर खड़े रहेंगे, गेट लॉक कर लेती हूँ ना। अब घर में कोई रहता नहीं है
अकेली रहती हूँ तो छोड़ भी नहीं सकते ना ऐसे। अब देखो तड़का हो गया, इसलिए आप आज मुझे इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि काम वाली भी काम कर रही थी, वो भी बात कर रही थी, फिर ये आ गए ऑफिस से, तो इनका भी फ़ोन किसी से दोस्त का आ गया, तो ये बात कर रहे थे, तो आवाज़ सारा कैच हो रहा था उसमें। और ये किचन का आवाज़ तो वैसे ही होता है, चलाओ करछुली उसमें तो थोड़ा बहुत आवाज़ किचन में भी आ ही जाती है। बर्तन धुलने की वो धुल रही थी बगल में, तो वो भी बात कर रहे थे, और दाई में तड़का पका रही थी तो उसका भी आवाज़ था, कहीं चम्मच का कहीं कुछ, इसलिए मैं सोचा कि ज़्यादा आवाज़, कभी मुझे ब्लॉग बनाती हूँ तो कभी याद रहती है, कभी उसको डाल भी देती हूँ, कभी कभी याद भी नहीं रहती है कि क्या करना है मुझे, उसमें बाहर की भी आवाज़ आती है, फिर मैं वो भी डाल देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कभी कभी, ऐसा हो जाता है। सोचती हूँ कोई ज़्यादा है, कोई वैसी आवाज़ होती है तो फिर उसको मैं बंद करती हूँ, नहीं फिर अधिकांश में आवाज़ जो होती है वही डालती हूँ। ऊपर से डालना मुझे भी आवाज़ अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा नेचुरल एकदम से हो पूरा आवाज़ जो आती है उस तरह से, वही आवाज़ ठीक लगती है मुझे। ऊपर से डालना मुझे भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं कहीं कुछ तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए डालना पड़ा मुझे। मैं आप लोगों को बता रही थी कुछ, याद नहीं। हाँ, ये साग में है ना, अब साग में कोई चने की दाल डालता है, कोई मूंग की डालता है, कोई उड़द का डालता है, किसी को उड़द की दाल में पालक का साग बनाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है दाल। मेरे मम्मी के यहाँ तो चने का साग भी बनाएंगे, उसमें मूंग की दाल डालेंगे, क्योंकि वो जल्दी पक भी जाती है और ग्रीन छिलका होता है उसका, तो साग में एकदम से दिखाई नहीं देता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए उसको छिलके वाली मूंग की दाल डालते हैं हमारे यहाँ। तो ससुराल में डालते हैं चने की दाल, तो मेरे भतीजे को चने की दाल का पसंद है, इसलिए मैं अभी चने की दाल डाल के ही बनाई हूँ। अभी मेरा साग बन गया, तड़का लगा दिया, अब पूरा गैस साफ करके जब तक उसका काम होगा वो चली जाएगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहा के भगवान को पूजा करूँगी, नहलाऊँगी, फिर बाद में खाना बनाऊँगी। सिर्फ अभी वो काम कर रही थी इसलिए मैं सोचा जब तक साग बना देती हूँ, साग में टाइम लगता है। आज छुट्टी के दिन टाइम था, संडे था, तो उनको भी टाइम मिलता है, मुझे भी टाइम मिलता है, नहीं तो वैसे तो डेली जल्दी जल्दी करना पड़ता है।